नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आईपीओ तो बहुत सारे आते हैं, पर ऐसी कोई कंपनी का आईपीओ जिसका बिजनेस एकदम मोनोपोली टाइप का हो, ऐसे आईपीओ अभी बहुत कम देखने को मिलते हैं। और एक अच्छा इन्वेस्टर्स होने के नाते ऐसे आईपीओ में अगर आप इन्वेस्ट करके छोड़ देते हैं तो मल्टी बैगर रिटर्न भी आपको मिल जाते हैं। डिक्सन टेक्नोलॉजी, डीमार्ट, मैसगांव डॉक, ऐसे बहुत सारे ऑलरेडी एग्जाम्पल्स पहले से मौजूद है। इस वीडियो में हम एक ऐसी ही मोनोपोली टाइप का बिजनेस करने वाली कंपनी के आईपीओ के बारे में बात करेंगे जो एचडीबी फाइनेंशियल के आईपीओ के साथ क्लैश कर रही है। जो लोग वीडियो को छोड़कर जाएंगे वो फ्यूचर में इस कंपनी के बारे में जरूर सर्च करते हुए आने वाले हैं। वीडियो में हम इलन बेरी इंडस्ट्रीज गैसेस लिमिटेड इस आईपीओ का कंप्लीट रिव्यू करेंगे। सबसे पहले कंपनी के बारे में और इसके फाइनेंशियल्स के बारे में डिटेल में जानेंगे। उसके बाद आईपीओ के सभी डिटेल्स और इसका लेटेस्ट जीएमपी को देखेंगे। और फाइनल पार्ट में इस कंपनी के क्या पॉजिटिव है और नेगेटिव है, और क्या इन फ्यूचर में ये कंपनी मल्टीबैगर बन पाएगी या नहीं, इसके बारे में सारी जानकारी लेंगे। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको इस आईपीओ से जुड़ी सारी जानकारी एकदम क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले अगर कंपनी के बारे में बात करें तो इलन बेरी इंडस्ट्रियल गैसेस लिमिटेड, इस कंपनी की शुरुआत 1973 से हुई है, यानी कि लगभग इस कंपनी को 50 साल से ज्यादा हो चुका है इसके बिजनेस के अंदर। और ये कंपनी स्पेशलाइज्ड है इंडस्ट्रियल गैसेस के प्रोडक्शन और उसके सप्लाई करने में। ये कंपनी बहुत ही ज्यादा इसेंशियल यानी जरूरी गैसेस जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, एसिटालीन, इसके अलावा जो और भी गैसेस होती है हाइड्रोजन, हीलियम, आर्गन, नाइट्रस ऑक्साइड, सभी तरह की इंडस्ट्रियल गैसेस के प्रोडक्शन और सप्लाई करने का काम करती है। इस तरह की जो गैसेस होती है सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल हेल्थ केयर और फार्मा इंडस्ट्रीज के अंदर और उसके अलावा स्टील इंडस्ट्री के अंदर होता है। कोविड के टाइम पे हमने देखा था सबसे ज्यादा एक ही गैस की डिमांड हो रही थी, वो था ऑक्सीजन गैस। उसके बिना जीवन लगभग नामुमकिन सा हो गया था। अलग अलग इंडस्ट्रियल गैसेस बनाने के साथ ये कंपनी जो है एलपीजी वगैरह की भी सप्लाई करती है। और कंपनी आग रोकने के लिए जो ड्राई आइस, सिंथेटिक एयर, फायर फाइटिंग के जो गैसेस होते हैं वो भी सप्लाई करने का काम करती है। इसी के साथ साथ वेल्डिंग के लिए भी जो गैसेस लगती है, आर्गन वगैरह, वो सब कुछ गैसेस ये कंपनी सप्लाई करती है। इस तरह के जो क्रायोजेनिक टैंकर्स होते हैं उसके अंदर बल्क में कस्टमर्स को ये अपने गैसेस सप्लाई करती है। और इसके अलावा छोटे छोटे पैकेट्स वगैरह में इस तरह के सिलेंडर के रूप में ये कंपनी जो है रिटेल कस्टमर्स को गैसेस सेल करती है। डिफेंस सेक्टर के अंदर जो एयरफोर्स की सर्विसेज है उसके लिए भी ये कंपनी गैसेस वगैरह सप्लाई करने का काम करती है। इसी के साथ साथ जो सबमरीन्स वगैरह, शिपयार्ड वगैरह होता है वहां पे भी अलग अलग गैसेस लगती है, वो भी ये कंपनी सप्लाई करती है। और रेलवे सेक्टर के अंदर भी गैसेस सप्लाई करने का काम करती है। अलग अलग सेक्टर के अंदर आप देखेंगे तो स्टील सेक्टर के अंदर बड़े बड़े क्लाइंट्स, फार्मा और केमिकल सेक्टर के अंदर डॉक्टर रेड्डीज, लॉरस लैब जैसी कंपनियों की ये इसकी क्लाइंट है। इसके अलावा अलग अलग जो गवर्नमेंट की हेल्थ केयर सर्विसेज है, एम्स वगैरह, वो सब इसके क्लाइंट है। इसके अलावा रेलवे और एविएशन सेक्टर के अंदर जुपिटर वेगन और हिंदुस्तान शिपयार्ड जैसी कंपनियां सभी इसकी क्लाइंट है। फाइनेंशियल ईयर 2025 के अंदर इस कंपनी ने 1829 कस्टमर्स को सर्व किया था। और इस कंपनी की टोटल इंडिया के अंदर 8 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, जिसमें से 4 फैसिलिटी वेस्ट बंगाल में है, 2 आंध्र प्रदेश में, एक तेलंगाना में और एक छत्तीसगढ़ में है। मेडिकल सेक्टर के अंदर और भी जैसे कि इमरजेंसी और वेंटिलेशन की सर्विसेज होती है, उसके कुछ मशीन्स होते हैं, वो सब भी ये कंपनी बना रही है। ये तो हो गया कंपनी का पूरा बिजनेस। अब हम इसके आईपीओ के डिटेल्स के बारे में बात करें तो इसका आईपीओ का टोटल साइज 853 करोड़ होने वाला है, जिसमें से 400 करोड़ का फ्रेश इशू है और 452 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। फ्रेश इशू का पैसा सीधे कंपनी के पास जाएगा और ऑफर फॉर सेल का अमाउंट प्रमोटर को यहाँ पर मिलेगा। यह आईपीओ ओपन रहेगा 24 जून से 26 जून तक। और आईपीओ का प्राइस बैंड 380 रुपए से 400 रुपए पर शेयर रखा गया है। 2 रुपए की फेस वैल्यू पे ये आईपीओ आ रहा है। आईपीओ के टाइमलाइन की बात करें तो 27 जून को इसका अलॉटमेंट देखने को मिल जाएगा और 1 जुलाई को इसकी लिस्टिंग एनएससी और बीएससी दोनों जगह पे हो जाएगी। अगर आप यहाँ पर रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो एक लॉट में आप 37 शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 14,800 रुपए का अमाउंट चाहिए। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में 14 लॉट यानी 518 क्वांटिटी के लिए 2,07,200 अमाउंट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। रिजर्वेशन की बात करें तो इस आईपीओ में रिटेल कैटेगरी के लिए 35% का रिजर्वेशन रखा गया है। अगर नंबर के हिसाब से बात करें तो इलन बेरी इस आईपीओ के अंदर रिटेल कैटेगरी में 2,01,611 लोगों को अलॉटमेंट मिलेगा, स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में 2,057 के करीब लोगों को और बिग एचएनआई कैटेगरी में 4,115 के करीब लोगों को अलॉटमेंट मिलेगा। आईपीओ के पहले प्रमोटर की हिस्सेदारी 97% के करीब है, जो कि आईपीओ के बाद 75% से 80% के करीब रह जाएगी। अब इस कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखें तो इसके फाइनेंशियल्स काफी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट में लगातार हमें हर साल ग्रोथ देखने को मिल रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2023 के अंदर कंपनी ने 224 करोड़ का रेवेन्यू और 28 करोड़ का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया था। अगले साल कंपनी का रेवेन्यू 290 करोड़ के लगभग पहुंचा और कंपनी के प्रॉफिट में भी अच्छा जंप देखने को मिला। 45 करोड़ का कंपनी ने नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया। और उसके अगले साल फाइनेंशियल ईयर 2025 के अंदर कंपनी का रेवेन्यू 350 करोड़ के लगभग पहुंचा और कंपनी का प्रॉफिट लगभग डबल होते हुए दिखा है। 83 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी ने रिपोर्ट किया। आरओई और आरओसी रेशियो यहाँ पर 15% के करीब निकल के आता है और कंपनी जो है 25% के प्रॉफिट मार्जिन पे अपना बिजनेस कर रही है। साथ ही कंपनी के पास रिजर्व की बात करें तो कंपनी के पास 467 करोड़ के रिजर्व, लगभग 500 करोड़ के आसपास, और 245 करोड़ का बोरोइंग यानी कर्जा भी है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.32 निकल के आता है। आईपीओ के पैसे से कंपनी अपना डेब्ट भी रिपेमेंट कर रही है।
यहीं पर हम आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं। कंपनी जो पैसा जुटा रही है आईपीओ से, फ्रेश इश्यू से, उसमें से 210 करोड़ रुपए का इस्तेमाल अपने कर्जे को कम करने के लिए करेगी और 105 करोड़ रुपए का इस्तेमाल कंपनी एक जो है एयर सेपरेशन यूनिट अपनी एक नई फैसिलिटी लगा रही है उसके लिए करेगी। इसका ये मतलब है 215 करोड़ का कंपनी कर्जा रिपेमेंट कर देगी तो लगभग कंपनी के ऊपर 25-30 करोड़ का कर्जा रह जाएगा। एक तरह से आप इस कंपनी को डेब्ट फ्री कंपनी भी कह सकते हैं क्योंकि लगभग इसका प्रॉफिट अभी 80 करोड़ 90 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है और कंपनी के पास रिजर्व भी इतने बढ़िया है, कंपनी कभी भी चाहे तो अपने कर्जे को रिपेमेंट कर सकती है। आईपीओ की अपर प्राइस बैंड के हिसाब से इस कंपनी का मार्केट कैप 5,637 करोड़ के लगभग बनेगा, यानी कि ये एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी रहेगी। कंपनी का पी रेशियो जो है आईपीओ के बाद लगभग 68 टू 70 के करीब होने वाला है, जबकि अगर आप लिंडे इंडिया को देखेंगे तो वो 140 के पी मल्टीपल पर ट्रेड कर रहा है। तो अगर लिंडे इंडिया से सीधे कंपैरिजन करें तो इस कंपनी का वैल्यूएशन अट्रैक्टिव नजर आता है। और इस आईपीओ के लेटेस्ट जीएमपी की बात करें तो इसका जीएमपी एक्टिव हो चुका है 12 रुपए का, यानी कि लगभग 3% के करीब इसका जीएमपी एक्टिव हो चुका है और ये आईपीओ अभी 24 जून से ओपन होने वाला है। तो अगर मार्केट पॉजिटिव रहता है तो इसका ये जीएमपी बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। अगर आप सभी आईपीओ के जीएमपी वगैरह को लगातार ट्रैक करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करके रख सकते हैं। हम रेगुलरली वहां पर आईपीओ के जीएमपी से रिलेटेड सारी अपडेट शेयर करते हैं। अब हम फाइनल पार्ट यानी कंक्लूजन की बात करते हैं कि इस आईपीओ के क्या पॉजिटिव और नेगेटिव है और क्या ये कंपनी फ्यूचर के अंदर मल्टीबैगर बन सकती है या नहीं। तो देखिए, सबसे बड़ी खासियत जो इस कंपनी की है, सबसे बड़ा पॉजिटिव, वो इस कंपनी का बिजनेस ही है। ये कंपनी अपने बिजनेस के अंदर 50 साल से बिजनेस कर रही है और इस कंपनी का जो रॉ मटेरियल होता है वो प्योरली एयर होता है। हवा में से ये कंपनी अलग अलग गैसेस को अलग करती है और फिर उसको सप्लाई करने का काम करती है। और ये कंपनी अलग अलग सेक्टर के अलग अलग क्लाइंट्स को सर्व करती है, सिर्फ एक ही बिजनेस पे ये कंपनी डिपेंडेंट नहीं है। हालांकि अगर बात करें, ज्यादातर इस कंपनी का जो रेवेन्यू है वो स्टील सेक्टर, फार्मा सेक्टर और हेल्थ केयर सेक्टर से ही आता है। और उसी के साथ ये कंपनी जो है अलग अलग सेक्टर्स के अंदर और भी ज्यादा अपने क्लाइंट्सों को ऐड करती हुई चल रही है। दूसरी सबसे बढ़िया चीज नजर आती है इस कंपनी के फाइनेंशियल्स। लगातार इस कंपनी के आप रेवेन्यू प्रॉफिट को देखेंगे तो 25% का प्रॉफिट मार्जिन पे ये कंपनी बिजनेस कर रही है। इसी के साथ आईपीओ के बाद कंपनी के ऊपर बिल्कुल ना के बराबर कर्जा रह जाएगा, तो यहाँ से इसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और भी सुधरता हुआ नजर आएगा। और आईपीओ से पैसे जुटाने के बाद कंपनी जो है एक और एयर सेपरेशन फैसिलिटी लगाएगी, तो वहां से भी इस कंपनी का बिजनेस रेवेन्यू बढ़ता हुआ नजर आएगा। और अगर नेगेटिव की बात करें तो कोई खास नेगेटिव तो निकल के नहीं आता है, पर अगर किसी कंपनी के कोई प्लांट वगैरह में कुछ डिस्ट्रप्शन आता है, कुछ प्रोडक्शन वहां पर बंद होता है, तो हो सकता है इस कंपनी के बिजनेस रेवेन्यू पे थोड़ा इंपैक्ट हो सकता है। बाकी इस तरह के कुछ अनसर्टेन चीजें ना हो जाए, इसके अलावा तो इस कंपनी के अंदर कोई बड़ा रिस्क नजर नहीं आता। तो पर्सनली मेरी बात करें तो मैं इस आईपीओ के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि इस तरह की कंपनी के, इस तरह का बिजनेस करने वाली कंपनी का आईपीओ काफी लंबे समय बाद आता है और ऐसी कंपनियों में लॉन्ग टर्म के लिए अगर इन्वेस्ट करके छोड़ दे तो पैसा हमारा मल्टीबैगर रिटर्न भी दे सकता है। ये सिर्फ मेरा पर्सनल डिसीजन है, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब हम बात करते हैं दूसरे सवाल की कि क्या ये कंपनी फ्यूचर के अंदर मल्टीबैगर बन सकती है या नहीं। तो इसके जैसा ही बिजनेस करने वाली लिंडे इंडिया, इस कंपनी ने 5 साल में अपने जो शेयर प्राइस है उसको 10 गुना का रिटर्न दे दिया है। यानी अगर आपने 5 साल पहले 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते हैं तो उसकी वैल्यू आज 10 लाख होती। और मैक्सिमम टेन्योर में भी आप देखेंगे तो मल्टीबैगर रिटर्न उस कंपनी ने बनाकर दिया है। हालांकि उस कंपनी का साइज काफी ज्यादा है और वो अमेरिका बेस्ड कंपनी है। इस कंपनी के बारे में बात करें तो ये कंपनी पूरी तरह से इंडिया में ओरिजिनेटेड है और अपना 100% बिजनेस इंडिया के अंदर ही करती है। इस कंपनी के बारे में एक और खास चीज की बात करें तो ये कंपनी जो है इंडिया के अंदर सबसे बड़ा ऑक्सीजन का प्लांट ऑपरेट करती है। एक दिन के अंदर ये कंपनी 1250 टन ऑक्सीजन जो है प्रोड्यूस कर सकती है। और पर्सनली मुझे लगता है कि आईपीओ से पैसा जुटा के जो कंपनी अपना नया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाएगी, वहां से भी इसका रेवेन्यू बढ़ता हुआ नजर आएगा। और अभी सिर्फ इंडिया के अंदर ही अपना बिजनेस कर रहे हैं, जैसे ही ये कंपनी एक्सपोर्ट वगैरह के बिजनेस में उतरेगी, अलग अलग और भी इंडस्ट्रीज अलग अलग क्लाइंटों को सर्व करेगी वहां, तो इसके फाइनेंशियल्स के अंदर दमदार हमें आगे चलते हुए ग्रोथ दिखाई दे सकती है और इसका शेयर उस तरह से फिर मल्टीबैगर रिटर्न दे सकता है। क्योंकि आपको ऐसा ही चाहिए, कंपनी का बिजनेस स्ट्रांग हो, कंपनी के फाइनेंशियल स्ट्रांग हो और कंपनी लगातार ग्रोथ करती रहे। ये 3 कंडीशंस अगर कोई भी कंपनी फुलफिल करती है तो वो कंपनी आगे जाके मल्टीबैगर रिटर्न जनरेट कर सकती है। आपको क्या लगता है, ये कंपनी फ्यूचर के अंदर मल्टीबैगर बनेगी या नहीं, ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिए। और आप जो इतने सारे आईपीओ की लाइन लगी हुई है, इन सब में से कौन कौन से आईपीओ को अप्लाई कर रहे हैं, ये भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आपको हमारे द्वारा दी गई सारी जानकारी एकदम क्लियरली और टू दी पॉइंट समझ में आई है तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। और इसी तरह की एकदम क्लियर और टू दी पॉइंट जानकारी और एकदम वैल्यूएबल जानकारी देखने के लिए एसएसएमई स्टॉक मार्केट इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करके रख लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको सभी मेन बोर्ड आईपीओ के रिव्यू, एसएमई आईपीओ के रिव्यू, अपकमिंग आईपीओ से जुड़ी सारी जानकारी और एक एक शेयर का कंप्लीट फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस देखने को मिल जाता है। जिससे अगर आप उस शेयर के बारे में कोई डिसीजन लेना चाहोगे, बाई करने का, होल्ड करने का या सेल का, तो उसके अंदर आपकी बहुत ज्यादा हेल्प हो जाती है। स्टॉक एनालिसिस की एक कंप्लीट प्लेलिस्ट हमने बनाई हुई है, जरूर वहां पर वीडियो को चेक करना।
इसके अलावा दोस्तों सेम टाइमलाइन पे ग्लोब सिविल प्रोजेक्ट्स ये आईपीओ भी ओपन हो रहा है, इसके भी रिव्यू का वीडियो हमने बनाया हुआ है, जरूर चेकआउट कीजिए। और बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि लोग सिर्फ नाम देखकर एचडीबी फाइनेंशियल्स के आईपीओ के अंदर दबा के सब्सक्रिप्शन करेंगे। हो सकता है इस आईपीओ के अंदर एलन बेरी इंडस्ट्री का आईपीओ है, इसके अंदर आपको कम सब्सक्रिप्शन देखने को मिले और आपको इजिली अलॉटमेंट यहाँ पर मिल सकता है। भले ही जीएमपी वगैरह नहीं है, पर बिजनेस वाइज और फाइनेंशियल वाइज कंपनी काफी बढ़िया नजर आ रही है। इस कंपनी को आप बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा। आपको हमारे चैनल पे बाकी जो अपकमिंग आईपीओज आने वाले हैं उनके भी रिव्यू का कंप्लीट वीडियो एक एक करके देखने को मिल जाएगा। और अगर आप एसएमई आईपीओ में भी इंटरेस्ट रखते हैं, एसएमई आईपीओज में भी अप्लाई करते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को जरूर चेकआउट कर लेना। हम वहां पर अपना जो फाइनल डिसीजन होता है वो पूरा एनालिसिस करके वहां पर शेयर करते हैं। एचडीबी फाइनेंशियल आईपीओ इससे रिलेटेड अलग अलग तरह के अपडेट के किस तरह से आप मैक्सिमम इससे प्रॉफिट कमा सकते हैं, इससे रिलेटेड अलग अलग वीडियो आपको हमारे चैनल पे अपकमिंग वीडियोज में देखने को मिल जाएगा। तो आप हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़े रहे। अगर आपका कोई सवाल है या फीडबैक है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए याद रखिए, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। थैंक यू।